Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. देखो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर राइट, जिसे हम AMO भी कहते हैं, आयुर्वेदा चिकित्सा अधिकारी। तो इनके रिगार्डिंग अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ वैकेंसीज निकली है। ठीक है ना, AMO की वैकेंसीज निकली है इन दोनों स्टेट्स में, बाकी भी स्टेट्स में आने की संभावना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि इसके लिए कुछ बैच वगैरह है क्या। तो हमने सोचा कि एक नई ऑनलाइन बैच ही इसके लिए लॉन्च करें। तो इस बैच के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स हैं, वो थोड़ा आपको बताना ज़रूरी समझा, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हो, जो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो। ठीक है, तो इस बैच में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी जानकारी आगे के स्लाइड्स में है। अब इसमें देखो क्या क्या है कि ये एक ऑनलाइन बैच होगी, मतलब इसमें वीडियोज़ और ऑडियोज़ दोनों होंगे। देखो फ़िलहाल के लिए जो पहले उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज निकली थी वो नियर अबाउट 962, ठीक है ना, 962 थी। और जो अभी जस्ट मध्य प्रदेश की निकली है जिसमें 692, मतलब नियर अबाउट 700 पकड़ो, और यूपी में नियर अबाउट 1000 पकड़ो। तो ये आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ है। तो बहुत दिनों के बाद आई है, अलग अलग स्टेट्स में हर साल या एक दो साल में आती ही है। तो इसके रिगार्डिंग बैचेस चलते हैं। तो बहुत से वॉरियर्स ने पूछा कि इनके लिए कुछ है क्या। पिछले जैसे हम UPSC की निकली थी, वो एक बैच चलाए थे। अब ये जो स्टेट की PCS होती है या स्टेट PSC होती है, इनमें जो मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती है, इनमें एक थोड़ी दिक्कत ये होती है कि इनके एग्ज़ाम की डेट पता नहीं चलती। राइट, एग्ज़ाम की डेट पता नहीं चलने की वजह से होता क्या है कि बैच कितने ड्यूरेशन तक रखे, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बैच होगी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं AMO की एग्ज़ाम दें, उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक होगी, क्योंकि इन्हीं दो स्टेट्स को ध्यान में रख के ये बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी स्टेट्स के छात्र इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्यूरेशन देखो क्या रखा है, 12 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगी, ऑनलाइन बैच, और ये 30 जून तक रहेगी, मतलब लगभग 6 महीने तक ये बैच रहेगी। अगर इसके बीच में एग्ज़ाम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो ये इसके ड्यूरेशन के बाद ये बैच क्लोज हो जाएगी, है ना। इसकी वैलिडिटी 30 जून तक ही रखेगी। तो इसमें सारी बैच जो भी चीज़ें होगी इस बैच के रिगार्डिंग, जो भी कोर्स है, सिलेबस है, अब देखो हर हर स्टेट्स का अलग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो पेपर 1 है, तो उसमें जनरल नॉलेज है। तो इस बैच में वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, जो आयुर्वेद चिकित्सा करके पेपर 2 है उनका, ठीक है ना, 300 नंबर के लिए, तो उस पर इसमें प्रिपरेशन की जाएगी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, तो उस प्रकार से की जाएगी। अगर इन बिटवीन दैट बाकी भी स्टेट्स की कुछ नोटिफिकेशन निकलती है तो वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई बंदा AMO यानी कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे जाना चाहता है, तो ये बैच उनके लिए है। ठीक है, ये जो इसका ज़रिया होगा ये ऑनलाइन होगा। ये आपके लिए सारा सुविधाजनक होता है। इसमें देखो लेक्चर्स ऑडियो और वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में होते हैं। मैक्सिमम ऑडियो फॉर्मेट में है, और इम्पोर्टेंट वाली वीडियोज़ में अवेलेबल होंगे। 24/7 आपको डाउट का क्लैरिफिकेशन के लिए टाइम रहेगा, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जनरली कि जो AIPGT का सिलेबस होता है और AMO का जो सिलेबस होता है, चाहे कौन सी भी स्टेट का हो या फिर UPSC का ही क्यों ना हो, अभी पिछली जो हुई उसमें भी ये जो AIPGT है, इसी का सिलेबस उसी में रहता है। मैं तो ये कहूँगा कि AIPGT जो होती है MD एंट्रेंस, वो ज़्यादा टफ होती है रादर देन आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठते ही नहीं है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स में, ठीक है ना। क्या पता, लेकिन ज़्यादा बैठते नहीं है। लेकिन आजकल ज़्यादा बैठने की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि AIPGT की जो मतलब प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वही स्टूडेंट्स आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें सिलेक्ट होने की संभावना उनकी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है ना,
कुछ पेपर वन में, कुछ स्टेट्स में जो पेपर वन होता है वो थोड़ा सा उनके स्टेट्स के जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है, तो वो थोड़ा सा किया जा सकता है। लेकिन जो मेन पार्ट है जो कि आयुर्वेद चिकित्सा के रिलेटेड है वो AIPGT की तरह ही है, इसलिए संहिता बेस ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप कौन सा भी पेपर निकालोगे तो संहिता बेस आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन संहिता बेस ज़्यादा होता है। तो इस बैच में हम AIPGT की तरह ही आपको पढ़ाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या है ना, कुछ स्टूडेंट्स की पहले यूजी हो चुकी है, अब कोई प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो उनके लिए दोनों का फ़ायदा हो, AIPGT भी हो और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भी तैयारी हो, इस हिसाब से टारगेट हम AIPGT को ही रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स होंगे, जो एक्स्ट्रा बिट्स होंगे, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है इस AMO की, वो आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। टीचिंग का जो वे है वो बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है, आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका दोहरा फ़ायदा है। मतलब आपको एक तो जो अपने MCQ एग्ज़ाम है उसमें भी फ़ायदा होता है क्वेश्चंस में, और जो आपका साक्षात्कार होता है, मतलब कि जो इंटरव्यू होता है आपका, उसमें भी आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आपके लिए फ़ायदा होता है। एक्सपर्ट ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। ठीक। नोट्स और टेस्ट, देखो सॉफ्ट कॉपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे और टेस्ट भी वीकली टेस्ट रहेगी। ये एक बात आपके दिमाग में उतारिएगा कि AIPGT का जो सिलेबस है वो मोर देन इनफ है AMO के लिए। याद रखो, AMO बहुत इजी एग्ज़ाम होती है एज़ कम्पेयर टू AIPGT। ठीक है, अगर आप AIPGT अच्छे करोगे तो AIPGT के लिए भी फ़ायदा होगा और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है। अब इसमें देखो नोट्स और जो टेस्ट है वो आपको वीकली टेस्ट अभी बताया, नोट्स भी सॉफ्ट कॉपीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, देखो ड्यूरेशन है 12 जनवरी से लेके 30 जून तक। ठीक है। अगर मान लो कि आपको इस बैच में इस ड्यूरेशन में एग्ज़ाम ही नहीं होती, तब थोड़ा हम सोचेंगे आगे कि ये 30 जून के आगे भी अगर एक्सटेंड किया जा सके तो उसमें किया जाएगा। ठीक है। इसकी फ़ीस देखो 6800 है। ठीक है, 6800 इसकी फ़ीस रहेगी। अगर कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इसमें तो इस नंबर पे, जो ये नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, इसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि इस बैच में AIPGT की तरह ही सिलेबस होगा, इसमें टीचिंग वे इजी इंटरेस्ट रहेगा, नोट्स अवेलेबल होंगे, वीकली टेस्ट होगी, ड्यूरेशन इसका 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 जून तक रहेगा। इसके बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना है, इसलिए ये ड्यूरेशन रखा है। अगर नहीं होता है तो थोड़ा तब देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जा सकता है क्या। फ़ीस इसकी 6800 है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर हो या फिर आप AIPGT की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके दोस्तों को ये ज़रूरी है, तो उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कुछ इसमें और भी आपकी क्वेरीज बची हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।